हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको डाउटफुल लग सकते हैं और कम से कम मात्र 10 सेकंड में इन क्वेश्चनों का हल कैसे करेंगे आप। तो लिखा क्या है, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% लाभ प्राप्त हुआ होता। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिएगा, हम आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दो तरीके बताते हैं। जैसे आपका क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है मान लेते हैं, ठीक है। आपका जो क्रय मूल्य है वो क्या है, 100 रुपये है। और इस पर आपने ऐसे समझा कि पहले अगर आपसे 12.5% की हानि पर बोला जाए तो जो विक्रय मूल्य बनेगा वो 87.5 बन जाएगा। ये क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। वो भी पहला वाला। और अगर हम इसमें 56 रुपये अधिक करें, इसे छोड़ दें थोड़ा, 22.5% लाभ प्राप्त करें तो ये 122.5%, ये एसपी दूसरा वाला बन जाएगा, ठीक। ये हमारा कौन सा है, दूसरा एसपी है। पहला एसपी 87.5। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने रुपए अधिक हो रहे हैं, 35 रुपये अधिक हो रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 56 अधिक होते हैं। तो आपको 56 तो लिखना है ऊपर और 35 लिखना है नीचे। गुणा में लगा देना 100, इससे आपका क्या है, क्रय मूल्य निकल आएगा, ठीक है। अब हमसे क्रय मूल्य तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य। तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल आया। तो आप इसमें 25% लाभ निकालेंगे तो 125 बटा में 100 करेंगे तो ये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इस वाले 100 से ये 100 हट जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा, 7×8 = 56 और 5 × 5 = 5 से 25 पंचे 125, 25 का 8 में गुणा करेंगे तो 25×8 = 200 हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो समझ में आया ये क्वेश्चन। देखो, एक तो तरीका ये है, ठीक है। लेकिन इससे भी छोटा तरीका हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है। देखो, कभी भी क्वेश्चन में, अब हम आपको कई बार बता चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन। यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट होगा तो आपको प्लस करना है, प्रॉफिट और लॉस होगा तो प्लस करना है, प्रॉफिट या प्रॉफिट होगा तो माइनस करना है, लॉस और लॉस होगा तो माइनस करना है। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। एक लाभ एक हानि हो तो प्लस, एक हानि एक लाभ हो तो प्लस, दोनों लाभ हो तो माइनस, दोनों हानि हो तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है एक पर हानि एक पर लाभ प्राप्त हुआ है, तो हानि लाभ वाला ये वाला इस कॉन्सेप्ट या ये वाला कोई सा भी वैल्यू मान लें तो इसका मतलब प्लस करना है। तो आपको क्या करना है, जो 56 रुपये है वो 56 तो आपको ऊपर ही लिखने हैं, बटा में इन दोनों को जोड़ देना है। 22.5 और 12.5 अगर जोड़ेंगे तो ये बनेगा 35, ठीक है। और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए आप 100 में 25 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 125। तो 125 का इसमें गुणा करेंगे, बस इतना कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा। बस 7×5 = 35 हो जाएगा, 7×8 = 56 और 5×1 = 5, 5 से 25×5 = 125। तो 25×8 = 200 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए, ये आपकी ट्रिक होनी चाहिए जब आप एग्जाम हॉल में जाएं, ठीक है। लगाने को तो हमने दोनों तरीके से बता दिया, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो हमें बेस्ट लगा वो हमने आपको दिया है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आप बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बोला गया है कि एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपये प्रत्येक बोरी की दर से खरीदता है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेचता है तो उसे 60 बोरी पर कुल 60% लाभ कमाने के लिए शेष बोरी को किस कीमत पर बेचना होगा, ठीक है। यही बोला गया ना। तो ये समझ लें आप यहाँ पर कि आपका जो क्रय मूल्य है, आपका क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। जो आपके पास 400 बोरी हैं, 400 रुपये प्रत्येक बोरी का मूल्य है और 60 बोरियां दी गई हैं। तो अगर आप इनका गुणा करें तो आपका क्रय मूल्य कितना होता है, 6×4 = 24 और 3 0 साथ में हमारा क्रय मूल्य हो गया 24,000, ठीक है। अब 60 बोरी में से 18 बोरियों को कितने पर, 8% लाभ पर। तो एक बोरी का कीमत जो है 400 है। इस पर अगर हम बात करें, 18 बोरियों की कीमत पूछा जाए तो 18 का गुणा करना पड़ेगा और इस पर हमें 8% लाभ प्राप्त करना है, मतलब ये 108 का वैल्यू दिया हुआ है, बटा में 100 कर देंगे हम, ठीक है। 108 का वैल्यू हमें निकालना है, सॉरी, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर ये वाला वैल्यू 0 0 हट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये जो बना हमारा, अगर इनका गुणा करना चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं, और नहीं तो अगर ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। बाकी समझ में आया। तो अब आपको क्या करना है, इनका गुणा करके ही लिख लेते हैं जिससे कि आपको आसानी हो, ठीक है।
तो 4 × 18 कितना होगा, 72 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 × 18 72। और इसमें अगर 108 से गुणा करेंगे तो ये हमारा बनेगा 7760। ठीक है, ये तो हमारा बन गया 7776 होगा, 60 नहीं। ठीक है, हमने देखा ये जो बना हमारा 7776 जो विक्रय मूल्य बना वो कितना, सिर्फ 18 बोरियों का बना। लेकिन शेष बोरियों को अगर हम पूछा जाए तो हम बात करेंगे शेष बोरियों के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि मान लेते हैं शेष बोरियों को एक्स पर बेचा गया। शेष जो बोरी हैं, शेष बोरी कितनी है, मान लेते हैं हमारे पास जैसे 18 तो वहाँ खर्च हो गई, 42 बोरी अभी भी बचा है। ठीक है, 42 बोरी बचा है, और मान लेते हैं इनका जो विक्रय मूल्य है एक्स है प्रत्येक बोरी का, तो ये जो बनेगा कितना बनेगा, 42x बनेगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त हो रहा है ना। पहले तो यहाँ पर टोटल विक्रय मूल्य देख लें कितना होता है। टोटल विक्रय मूल्य अगर हम करेंगे तो यहाँ पर टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा, आप ऐसे समझें कि इनको अगर निकाल कर देखें टोटल को, अगर इस वाले का और इस वाले का टोटल एसपी पूछा जाए तो कितना बनेगा, 7776 प्लस में 42x। ठीक है, ये तो आपका विक्रय मूल्य बन गया। अब आपका जो क्वेश्चन में बोला है कि 16.4% इस पर टोटल ओवरऑल लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो लाभ होगा वो कैसे आएगा, एसपी माइनस सीपी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप ऐसे समझें कि आपका विक्रय मूल्य कितना है, 7776 प्लस में 42x, और इसमें क्रय मूल्य माइनस करें तो क्रय मूल्य कितना है आपका, 24,000 है। ठीक है, और बटा में अगर आप क्रय मूल्य कर दें 24,000 तो आपको क्या है, बराबर में लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना है, 16.4। 16.4 में अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इतना है, आपको इसको कैलकुलेट करना है बहुत ही आसानी से। आप जिस तरीके से भी कैलकुलेट करेंगे बहुत ही कम वैल्यू बचना चाहिए, आसानी से कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, अब हम क्या करें इसमें, तो एक काम करते हैं, पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा, यह परसेंटेज था ना 16.4%, परसेंटेज को हटाते तो यहाँ नीचे 100 और आ जाता। तो यहाँ परसेंटेज का याद नहीं रहा, तो आप याद रखेंगे यहाँ परसेंटेज में बटा में 100 आएगा। ठीक है, तो 1 2 0 साथ में और कट जाएंगे, अब आप ये हो जाएगा वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों का डिफरेंस 24,000 और 7,000, 24,000 में 7,736 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 42x माइनस कितना बनेगा, ये बनेगा 16,224। और बराबर में अगर 24 का गुणा हम 164 में कर दें, अगर हम 24 का गुणा 164 में कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3,936। ठीक, 3,936। अब इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो हमें क्या करना है, 3,936 में हमें कितना ऐड करना है, 16,224, 16,224 ऐड करना है। तो ये जो बनेगा कितना बनेगा, 42x बराबर, इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा 20,160। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है, तो अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो बस काटना ही तो है, 7 छंग 42 और यहाँ 7 दूना 14 और 6 61, 7 अट्ठे 56, 5 56, 7 अट्ठे 56, 1 0। ठीक है, कट गया। फिर 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 से 6 चौके 24 और 4 48, 6 8 48 से 0। तो इसका मतलब है जो x का वैल्यू आया वो कितना आ गया, 480। तो यही तो हमारा एक बोरी का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यही हमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो 480 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, और भी कई सारे तरीके हैं इसे बनाने के। ठीक है, पहले टोटल ओवरऑल परसेंट का परसेंट बना लें तब भी बना सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने फ़ोन को 6,360 पर बेचने पर रंजिता को इससे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% की कम मूल्य प्राप्त हुआ। 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजिता को इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। जैसे बात करें इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 6,360 है, इससे अगर 47% की कमी आई है, मतलब ये पहले कितना 53 का वैल्यू दिया होगा। और हमसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 13% लाभ, यानी कि 100 पर अगर 13% लाभ करेंगे तो 113 का वैल्यू हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इतना ही तो बात है बस। अब हमें क्या है, बस इसे कैलकुलेट कर देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे देखेंगे तो ये 53 का एक बार, ये लगभग कितनी बार जाएगा, 1 2 और 0, यानी कि 120 बार। और आप 120 गुणे में 11 3, ये अगर गुणा करेंगे, एक बार चेक करें कि इतना ही आ रहा है ना। ठीक है, अब अगर इसमें गुणा करेंगे आप तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर ऐसे समझें कि 120 का जो गुणा है, बस हमें 113 में ही तो करना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 13,560 जो बनेगा इनका कैलकुलेटिव होकर, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो आप वैसे भी समझ सकते थे कि जैसे चारों विकल्प देखे हमने, तो सिर्फ जैसे अगर 0 को हटा दिया जाए कुछ समय के लिए, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे, इकाई का यूनिट 6 आना चाहिए। तो 6 सिर्फ एक ही विकल्प में दिया था और किसी में दिया ही नहीं था, तब भी आंसर हमारा क्या हो जाता, ए ऑप्शन हो जाता। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। एक टेलीविज़न निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का नया कितना मूल्य होना चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सीधा एक ही लाइन में समझें कि उसे 24,750 रुपये में बेचा गया है, 24,750 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, इस पर 10% लाभ कमाता है, मतलब ये 10% लाभ समेत है, तो इसका वैल्यू का मतलब क्या है, ये आपका 110 का वैल्यू दिया होगा और इसमें आप 100 से गुणा करेंगे तो आपका क्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है इसके क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि की गई है। अगर इसे यहाँ पर हम 15% की वृद्धि कर दें तो 115 बटा में 100 कर सकते हैं। ठीक, तो बोला है कि इस पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो इस पर फिर 15% लाभ प्राप्त करेंगे तो 115 बटा में 100 हो जाएगा। तो देखो, हमने क्या है, ज़्यादा घुमा फिरा नहीं किया है, घुमा फिरा करके को सॉल्व नहीं किया है, एक बार में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, जिससे कि आपका आसान हो जाए कैलकुलेशन करना। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 2 27, 11 दूना 22, 25 55। ठीक है, इतना बचा। अब इस वाले 100 से ये पूरा हट जाएगा। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 225 गुणे 115 गुणे 115, 225 गुणे में 115 और गुणे में 115, यही तो बोला है ना। जब इनका कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आता है 29,75,625। लेकिन हमारे पास नीचे 100 दिया है, इसका मतलब पीछे हमें 2 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 29,756.25। तो जो कि हमारा विकल्प आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी आसानी से सवाल हल हो जाएगा, बस आपको कैलकुलेट करते जाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।